नवरात्रि के दूसरे दिन में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का केंद्र है माँ ब्रह्मचारिणी नवदुर्गा का दूसरा स्वरूप। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके जीवन, उनके स्वरूप के अर्थ और महत्व पर काफ़ी कुछ बताती है। तो आज हम माँ ब्रह्मचारिणी के असल सार को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब तपस्या, संयम और अटूट भक्ति का क्या मतलब है उनके संदर्भ में। चलिए इस विषय में और गहराई से बात करते हैं। जरूर। माँ ब्रह्मचारिणी का चरित्र देखिए वास्तव में दृढ़ संकल्प और आध्यात्मिक अनुशासन की एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, इसमें गहरे आध्यात्मिक सिद्धांत हैं जो आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हाँ, जैसे कि जानकारी मिलती है, कहानी उनके पार्वती रूप में जन्म से शुरू होती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी वो। पहले स्वरूप शैल पुत्री के बाद उन्होंने मन में एक निश्चय किया, भगवान शिव को पति रूप में पाने का। और इसके लिए उन्होंने जो रास्ता चुना वो काफी, कह सकते हैं, असाधारण था। कठोर तपस्या का मार्ग। हाँ, ठीक है? और यहाँ ये निश्चय शब्द पर जोर देना जरूरी है। ये सिर्फ एक आप कह सकते हैं इच्छा या चाहत नहीं थी, ये एक अटूट संकल्प था। और ये समझना भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने किसी बाहरी दबाव में नहीं बल्कि स्वयं ही इस कठिन रास्ते को चुना। अच्छा। ये उनके दृढ़ निश्चय और अपने लक्ष्य के प्रति पूरे समर्पण को दिखाता है। इससे एक बात तो साफ है कि बड़े लक्ष्यों के लिए असाधारण कोशिशें और प्रतिबद्धता चाहिए ही होती हैं। और ये कोशिशें तो वाकई असाधारण थी। जो विवरण मिलते हैं वो तो रोंगटे खड़े कर देते हैं। हजारों वर्षों तक तपस्या चली। ये कोई आम व्रत या साधना नहीं थी। पहले उन्होंने सिर्फ फल फूल और पत्ते खाकर तप किया। जी हाँ, और उसके बाद की जो अवस्था थी वो तो और भी कठिन थी। जानकारी के अनुसार उन्होंने पत्ते भी छोड़ दिए और कई वर्षों तक केवल पानी और हवा पर निर्भर रहकर तपस्या जारी रखी। जरा सोचिए, शरीर की जो बुनियादी जरूरतें हैं उन्हें इस हद तक नजरअंदाज करना। और फिर तो तपस्या का चरम ही आ गया। बताया गया है कि उन्होंने पानी और हवा भी त्याग दी। पूरी तरह निराहार और निर्जल रहकर सिर्फ भगवान शिव का ध्यान में लीन हो गई। उनकी एकाग्रता इतनी गहरी थी कि बाहरी दुनिया का उन्हें कोई एहसास ही नहीं रहा। हाँ। और कहते हैं कि इस अविश्वसनीय तपस्या की ऊर्जा से तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल कांप उठे थे। यहां तक कि हिमालय पर्वत में भी कंपन हुआ। देखिए, इस कठोर तप के पीछे का जो मर्म है उसे समझना जरूरी है। ये केवल शारीरिक कष्ट सहना नहीं था, ये सहन शक्ति की परीक्षा थी, एकाग्रता का चरम था और सबसे महत्वपूर्ण ये इंद्रिय निग्रह की पराकाष्ठा थी। इंद्रिय निग्रह? जी, यानी अपनी इंद्रियों, अपनी इच्छाओं और अपने मन पर पूरा नियंत्रण पा लेना। बाहरी आकर्षणों और शारीरिक जरूरतों से ऊपर उठकर चेतना को पूरी तरह एक ही लक्ष्य पर लगा देना। ये तो वाकई अद्भुत है। और जैसा आपने कहा, इसका असर सिर्फ उन पर या प्रकृति पर ही नहीं पड़ा। बिल्कुल। जो सामग्री हमारे पास है उसमें ये बात साफ है कि देवतागण भी उनकी इस अभूतपूर्व तपस्या से बहुत प्रभावित हुए और चिंतित भी थे। स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। यहाँ तक कि देवर्षि नारद ने भी उनकी इस असाधारण साधना की बहुत प्रशंसा की और उन्हें आश्वासन दिया कि उनका लक्ष्य जरूर पूरा होगा। अच्छा। तो ये दिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिक शक्ति और सिद्धि पाने के लिए किस स्तर का आत्मत्याग, अनुशासन और अटूट विश्वास चाहिए होता है। ये कोई आसान रास्ता नहीं है, इसमें पूरा समर्पण लगता है। इतनी कठोर तपस्या, तो ये सोचना स्वाभाविक है कि उनका स्वरूप कैसा बताया गया है। क्या उसमें भी वही कठोरता दिखती है? दिलचस्प बात यह है कि इतने कठोर तपस्या के बावजूद उनका स्वरूप बहुत शांत, सौम्य और सादगी भरा बताया गया है। जानकारी के अनुसार वो श्वेत वस्त्र पहनती हैं। सफेद वस्त्र? हाँ, जो पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक है। ये दिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि अंदर की शुद्धता में होती है। और उनके हाथों में जपमाला और कमंडलू, इनका क्या खास मतलब बताया गया है? दाहिने हाथ में वो जपमाला धारण करती हैं, जिसे अक्षमाला भी कहते हैं। ये लगातार ईश्वर का स्मरण, ध्यान और भक्ति का प्रतीक है। माला का हर दाना ईश्वर के नाम या मंत्र के जाप के साथ आगे बढ़ता है। ये चेतना को एकाग्र करने और परमात्मा से जोड़ने का एक शक्तिशाली जरिया है। ये उनके ध्यान वाले स्वभाव को दिखाता है। और कमंडलू, वो तो अक्सर साधुओं और तपस्वियों के पास दिखता है। हाँ, बाएं हाथ में कमंडलू त्याग,
वैराग्य और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। तपस्वी जीवन में दुनिया की चीजों और संग्रह के प्रति मोह न रखना बहुत जरूरी है। कमंडलू, जिसमें पानी जैसी जीवन की कम से कम जरूरत रखी जाती है, वो इसी अनासक्ति और सादे जीवन के सिद्धांत को दिखाता है। अच्छा। ये दिखाता है कि साधक बाहरी चीजों पर निर्भर होने के बजाय अपनी अंदरूनी शक्ति पर केंद्रित है। उनके नंगे पैर रहने का भी जिक्र है। जी हाँ, उनका नंगे पैर रहना विनम्रता और प्रकृति के साथ सीधे जुड़ाव का प्रतीक है। ये दिखाता है कि वो धरती से जुड़ी हुई हैं। हर परिस्थिति को, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, आरामदायक हो या कठिन, एक समान भाव से स्वीकार करती हैं। ये जमीन से जुड़े रहने और अहंकार को छोड़ने का भी सूचक है। तो कुल मिलाकर उनका स्वरूप, सफेद वस्त्र, जपमाला, कमंडलू, नंगे पैर, ये सब मिलकर एक पूर्ण तपस्विनी के जीवन, उनके मूल्यों और उनकी आंतरिक अवस्था को दर्शाते हैं। हर प्रतीक उनके चरित्र के एक पहलू को उजागर करता है। वाकई हर प्रतीक में गहरा संदेश छिपा है। उनकी साधना और स्वरूप से जुड़ने के लिए क्या कोई खास मंत्र भी बताए गए हैं? हाँ, उनकी उपासना और ध्यान के लिए एक मुख्य मंत्र का उल्लेख मिलता है। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसिद्ध तुमयी ब्रह्मचारिणी अनुत्तमा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है, हे देवी ब्रह्मचारिणी, जो अपने कर कमलों यानी हाथों में अक्षमाला और कमंडलू धारण करती हैं और जो सर्वोच्च हैं, आप मुझ पर प्रसन्न हो। ये मंत्र उनके स्वरूप का ध्यान करने और उनकी कृपा पाने का एक सीधा तरीका है। मंत्रों की जाप का महत्व, क्या ये सिर्फ शब्दों को बोलने तक ही है या इसका कोई गहरा असर भी होता है? देखिए, मंत्र विज्ञान अपने आप में बहुत गहरा है। मंत्र केवल शब्द नहीं है, वे ध्वनि की विशेष फ्रीक्वेंसी है जिनमें ऊर्जा होती है। जब एकाग्रता और श्रद्धा के साथ किसी मंत्र का सही उच्चारण किया जाता है, तो वो साधक की चेतना को उस देवी या देवता की ऊर्जा और गुणों से जोड़ने में मदद करता है। अच्छा। इससे मानसिक शांति मिलती है, एकाग्रता बढ़ती है और आध्यात्मिक उन्नति में मदद मिलती है। सामग्री में एक स्तुति का भी जिक्र है। जी हाँ, एक प्रसिद्ध स्तुति है, या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इसका अर्थ है कि जो देवी सभी प्राणियों में मां ब्रह्मचारिणी के रूप में मौजूद है, उनको मेरा बारंबार नमस्कार है। ये स्तुति हमें याद दिलाती है कि देवी की शक्ति सिर्फ मूर्ति या तस्वीर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो सृष्टि के कण कण में है। ये भक्त के मन में सबके लिए सम्मान और जुड़ाव पैदा करती है। इसके अलावा एक कवच मंत्र का भी जिक्र है। कवच मंत्र का क्या उद्देश्य होता है? कवच मंत्र अक्सर सुरक्षा और शक्ति देने वाले माने जाते हैं। यहाँ जिस कवच मंत्र का जिक्र है वो है मूलाधार स्थिताम देवीम मणिपुर नमोस्तुते हृदि पातु महादेवी ब्रह्मचारिणी अनुत्तमा। ऐसा माना जाता है कि इस कवच के पाठ से भय दूर होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और साधक को तप करने की अंदरूनी शक्ति मिलती है। अच्छा, मतलब एक तरह की आध्यात्मिक ढाल की तरह। बिल्कुल, एक तरह की आध्यात्मिक शील्ड। तो ये मंत्र, स्तुति और कवच, ये सब साधक को देवी ब्रह्मचारिणी के गुणों से जुड़ने और उनकी ऊर्जा को अपने जीवन में उतारने के अलग-अलग तरीके हैं। बिल्कुल, ये केवल धार्मिक रस्में नहीं है, बल्कि ये मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक साधन भी हैं, जो व्यक्ति को आत्म अनुशासन, एकाग्रता और आंतरिक शक्ति विकसित करने में मदद करते हैं। ये देवी के स्वरूप का लगातार स्मरण कराते हैं और साधक को उनके आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूरी कहानी और उनके स्वरूप के संदेशों को एक साथ देखें, तो मुख्य सीख क्या निकलती है? एक बात जो सामग्री में साफ तौर पर उभर कर आती है, वो ये कि बड़े लक्ष्यों के लिए त्याग जरूरी है, शॉर्टकट नहीं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक है। बिल्कुल, उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी सार्थक और स्थायी पाने के लिए समर्पण, धैर्य और कठिन मेहनत जरूरी है। तुरंत मिलने वाली संतुष्टि या आसान रास्तों की खोज अक्सर हमें हमारे असली लक्ष्यों से भटका देती है। माँ ब्रह्मचारिणी का जीवन इस बात का सबूत है कि सच्ची निष्ठा और तपस्या से असंभव लगने वाले लक्ष्य भी पाए जा सकते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ सब कुछ फटाफट चाहिए, ये सीख थोड़ी चुनौतीपूर्ण लग सकती है। चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उतनी ही ज्यादा प्रासंगिक भी है।
आज के तेज रफ्तार और तनाव भरे जीवन को देखिए। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा हमें सिखाती है कि धैर्य ही शक्ति है। उनकी तपस्या हमें याद दिलाती है कि जीवन की चुनौतियों का सामना जल्दबाजी या घबराहट से नहीं, बल्कि शांति, स्थिरता और दृढ़ता से करना चाहिए। ये हमें आत्मनियंत्रण और मानसिक संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देती है। तो क्या उनकी तपस्या का संदेश सिर्फ आध्यात्मिक लक्ष्यों तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं, इसे व्यापक नजरिए से देखना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता पाने के लिए, चाहे वो पढ़ाई हो, करियर हो, कोई कला हो या रिश्ते हों, अनुशासन, एकाग्रता और लगातार अभ्यास की जरूरत होती है। सही बात है। माँ ब्रह्मचारिणी इसी अटूट एकाग्रता और अनुशासन की मूर्ति है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अपने लक्ष्य पर ध्यान टिकाए रखना और बाहरी भटकावों से प्रभावित ना होना कितना जरूरी है। ध्यान, प्रार्थना या कोई भी ऐसी चीज जो हमें आत्म केंद्रित होने में मदद करती है, वो आज के जीवन में मानसिक शांति और स्पष्टता लाने के लिए बहुत जरूरी है। ये दिलचस्प है कि कैसे एक प्राचीन कथा आज की जीवन की समस्याओं के हल के लिए भी रास्ता दिखा सकती है। यही तो इन कथाओं की खूबी है। ये समय से परे है। माँ ब्रह्मचारिणी का चरित्र हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी परिस्थितियों या चीजों में नहीं, बल्कि हमारी अपनी अंदरूनी दृढ़ता, हमारे संकल्प और हमारे आत्मनियंत्रण में है। जब हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो हम किसी भी लक्ष्य को पाने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। तो आज की इस चर्चा से हमने माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में कई अहम बातें समझी। उनके अटूट संकल्प की शक्ति, उनकी अविश्वसनीय सहन शक्ति और तपस्या, उनके सादगी भरे लेकिन गहरे अर्थ वाले प्रतीक और उनकी कहानी से मिलने वाली वो सीख जो कभी पुरानी नहीं होती। उनका जीवन वाकई एकाग्रता, त्याग और उससे मिलने वाली आंतरिक ऊर्जा का एक अद्भुत उदाहरण है। हाँ, और जिस तरह से एक दिव्य लक्ष्य के लिए चरम तपस्या का वर्णन मिलता है, वो हमें अपने जीवन के बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है। उनकी कहानी एक गहरा सवाल छोड़ जाती है कि हम अपने जीवन में उन लक्ष्यों के लिए जिन्हें हम खुद सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, किस स्तर की एकाग्रता देने को तैयार हैं। हम किस हद तक अनुशासन और त्याग का पालन करने को तैयार हैं। सोचने वाली बात है। क्या हम अपने चुने हुए रास्ते पर उतनी ही दृढ़ता और निष्ठा से चल सकते हैं जितनी उन्होंने दिखाई? इस पर विचार करना यकीनन हमें अपने लक्ष्यों और उनके प्रति हमारी अपनी प्रतिबद्धता को समझने में मदद कर सकता है।